दोस्तों, मैं आपका होस्ट विक्रम सिंह स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल आप बीती दास्तान में। जैसा कि आप लोग हमारे वीडियो को प्यार दिखा रहे हैं, अच्छे व्यूज आ रहे हैं और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो बिल्कुल ही ऐसा ही रेगुलर मैं वीडियो डालता हूं। आप हमारे चैनल को ऐसे प्यार दिखाते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, व्यूज़ तो अच्छे आ रहे हैं, आप जैसा सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा तो जल्दी हमारी फाइनली 1000 फॉलोअर्स 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। तो इसके लिए मैं आप लोग से दिलो जान से शुक्रिया करूँगा, क्योंकि जो आदमी की जो वीडियो बनाने की जो चाहत होती है, अगर व्यूज़ अच्छे आएँ और सब्सक्राइबर्स हो जाए, काम का जो फल होता है वो मिलने लगे, तो आदमी की चाहत बहुत बढ़ती है वीडियो बनाने की। और मुझे जैसे स्टोरी आप लोग भेज रहे हैं, इसके लिए तो मुझे और खुशी हो रही है कि आप लोगों ने मुझे अपना समझा है कि आप अपनी स्टोरी हमें लिख के भेज रहे हैं। उसी तरह आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, मुझे और इस खुशी होगी। अब मैं हर वीडियो में बताता हूँ, अपने माँ बाप से, भाई बहन से सबसे प्यार बना के रखिए, आपस में एकता बनाए रखिए, क्योंकि यही आपके मुश्किल समय में साथ देंगे। और जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, वीडियो के नीचे मैं अपनी मेल आईडी मेंशन करता हूँ या डिस्क्रिप्शन में आप लिख के या हमें रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं विक्रम सिंह उसे अपनी आवाज़ में नैरेट करूँगा। तो आते हैं अभी इस स्टोरी पे देर न करते हुए। ये स्टोरी हमें राजस्थान से आई है। वहाँ के एक छोटे से गांव में एक पुराना घर है। उस घर में शर्मा जी का परिवार रहता है। उनके पिता राजेश, उनकी माँ सीमा और उनके 2 बच्चे राहुल और प्रीति। गांव के लोग कहते थे कि उस घर के पीछे जो शमशान है, वहाँ कभी कभी मशानी क्रिया देखी गई हैं। मशानी क्रिया को लोग शमशान घाट की भटकती आत्माओं मानते हैं। कहा जाता है कि वहाँ उस रात लोगों के पास जाती हैं जिनके घर में कोई डर या कमजोरी होती है, वो दूर होती है और इससे वो करवाते हैं। एक रात करीब 12 बजे सीमा जी को रसोई में बर्तन गिरने की आवाज़ें आईं। वो उठकर रसोई में गई तो सब कुछ अपनी जगह पर था। जब वह वापस कमरे में आई तो खिड़की के बाहर किसी औरत की धीमी सी हंसी सुनाई दी। सीमा जी डर गई और खिड़की बंद कर दी। अगले दिन उन्होंने अपने पति को कहा, आंगन में सफ़ेद कपड़ों में कोई औरत खड़ी थी जो मुझे दिखी। मैं बहुत डर गई। मैंने डर के मारे किसी को कुछ नहीं बोला। रात में बच्चे लोग सोते हैं, उन लोगों पर क्या असर होगा, वो लोग डर जाएंगे। ऐसा सुन के राहुल जी भी सोचे, अच्छा तुम्हारा भ्रम होगा, चलो इस बात को छोड़ दिए। और उन्होंने कहा कि उसका चेहरा साफ भी नहीं दिख रहा था। फिर राजेश जी बाहर गए, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। देखा उन्होंने, वैसा कुछ तो था नहीं उधर पता चले कि उसका पैरों का निशान कुछ। तो उन्होंने सोचा कि उसको कुछ भ्रम हुआ होगा। फिर तीसरी रात, उस दिन के एक दिन बाद फिर कुछ नहीं हुआ। फिर तीसरी रात अचानक घर का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। ठंडी हवा के साथ अजीब सी बदबू आई, जैसे कि किसी की जलने जैसी या किसी के मांस के सड़ने जैसी। और तभी प्रीति ने देखा दरवाजे के पास एक औरत खड़ी है। उसकी आंखें लाल थीं और हाथ में राख थी। वह धीरे से बोली, यह घर मेरा है। सीमा बेहोश हो गई। अगले दिन राजेश अपने गांव के कुछ लोगों के साथ, गांव के एक तांत्रिक थे, उसके पास गए जिसने सब भैरव बाबा कहते थे। तो उन्होंने भैरव बाबा ने बताया कि 40 साल पहले उस घर के पीछे शमशान हुआ करता था। वहाँ एक औरत की मौत हुई थी। उसका अंतिम संस्कार सही तरीके से नहीं हुआ था, इसलिए उसकी आत्मा मसानी क्रिया बनकर वहीं भटक रही है। भैरव बाबा ने पूजा करवाई। रात को जब तंत्र मंत्र चल रहे थे तो अचानक घर की खिड़कियाँ ज़ोर ज़ोर से हिलने लगी।
ये उनको बताया तो उन्होंने अपने घर में पूजा करवाया उनसे। तो पूरा रात की बात है ये, तो रात में ऐसा हुआ उनके साथ। तंत्र मंत्र किया उस भैरव बाबा ने, जो तांत्रिक था वो। फिर अचानक घर की खिड़कियाँ ज़ोर ज़ोर से हिलने लगीं। फिर एक तेज चीख सुनाई दी और उसके बाद सब शांति हो गया। फिर लेकिन गांव के लोग ने कहा कि ये ख़त्म नहीं हुआ है। अगर आधी रात को शमशान के पास से कोई गुजरेगा तो कभी न कभी सफ़ेद साड़ी में एक औरत राख उठाते हुए दिखी जाती है। वही मसानी क्रिया है। भैरव बाबा की पूजा के बाद सब कुछ शांत तो हो गया, लेकिन शर्मा परिवार को ऐसे छुटकारा मिलने वाला नहीं था। लेकिन उस दिन के कुछ दिन बाद ही, पूजा के 3 दिन बाद, जब सुबह सीमा आंगन साफ कर रही थी, उसने देखा कि ज़मीन पर राख से बने अजीब निशान हैं। वो निशान ऐसे थे कि किसी ने रात में आकर राख से चक्र बनाई हो, अजीब सी आकृतियाँ बनाई हों। सीमा जी घबरा गईं। उन्होंने अपने पति को बुलाया। शायद हवा से उठकर आएगा, उनके पति जी ने कहा। लेकिन उसी रात फिर कुछ अजीब सा हुआ। रात को राहुल को एक डरावना सपना आया। उसने देखा कि सफ़ेद साड़ी वाली औरत शमशान के पास खड़ी है। वो राहुल को बुला रही थी, इधर आओ बेटा। फिर उसके हाथ में फिर वही राख थी। राहुल जी भी जब पास गए तो उसने देखा, धीरे से कहा, मुझे यहाँ से मुक्ति चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारे परिवार को अपने साथ ही ले जाऊँगी। राहुल जी अचानक चिल्ला के उठे। करीब 2 बजे प्रीति पानी पीने के लिए उठी। और राहुल जी के उठने के बाद उन लोग माँ बाप ने शांत कराया उन्हें। उसी रात फिर 2 बजे के करीब उनकी बेटी पानी पीने के लिए जब उठी, जैसे ही वो रसोई में गई, उसने देखा कि दरवाजे के बाहर एक लंबी परछाई खड़ी है। वो परछाई धीरे धीरे दरवाजे के अंदर आने लगी और तभी एक ठंडी हवा आई और उसने कहा, मेरा अंतिम संस्कार अधूरा है। प्रीति जी तो डर के मारे रोने ही लगी। फिर उन्होंने, उनके मम्मी पापा आए, उसे चुप कराया, उसे कमरे में ले गए। उन्होंने सोचा कि हम कल भैरव बाबा के पास जाएंगे। तो वह भैरव बाबा के पास गए। भैरव बाबा ने गहरी सांस लेते हुए बोले, उस औरत की आत्मा अभी भी बंधी हुई है। जब तक कि उसका अंतिम संस्कार नहीं होगा वो मुक्त होगी ही नहीं, क्योंकि उसने बताया था कि शमशान में पुरानी अधजली चिता है, वहीं उसकी आत्मा फंसी हुई है। उस रात भैरव बाबा, राजेश और गांव के कुछ लोग शमशान पहुंचे। चारों तरफ घना अंधेरा था, बहुत हवाएं तेज चल रही थीं। जैसे ही उन्होंने पूजा शुरू की, अचानक शमशान के पैर जोर जोर से हिलने लगे और उसी रात एक भयानक चीख गूंजी, मुझे मत जलाओ। फिर सफ़ेद साड़ी वाली औरत चिता के पास दिखाई दी। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरे गुस्से से भरे हुए थे। भैरव बाबा ने ज़ोर ज़ोर से अपना जो तंत्र क्रिया जो होती है वो की। अचानक अपने आप ही चिता में जल उठी और फिर वो औरत धीरे धीरे धुआं में बदलने लगी। लेकिन जाते जाते उसने एक बात कही, मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन इस शमशान में और भी आत्माएं हैं। और वो गायब हो गई। उस रात के बाद शर्मा परिवार हंसी खुशी तो रहने लगे। फिर कट्टू उनके साथ जब ऐसा हुआ तो उनको बहुत राहत मिली। उन्होंने बाबा को धन्यवाद भी कहा। फिर शमशान वाली रात के बाद उन सबको लगा सब तो ख़त्म ही हो गया। मसानी क्रिया वाली आत्मा भी जल के मुक्त हो गई। लेकिन भैरव बाबा ने आखिरी बात सबके मन में डर कर गई थी कि शमशान में और भी आत्माएं हैं। शांति से पहले सन्नाटा का, कहते हैं ना कि बड़ा तूफान का आने से पहले सन्नाटा रहता है। करीब 2-3 हफ्ते के बाद सब कुछ बिल्कुल सामान्य ही था। शर्मा परिवार फिर से अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने लगे। लेकिन एक रात राहुल जी को फिर वही सपना आया। इस बार सपना में वह औरत नहीं थी, बल्कि वहाँ कई परछाइयाँ खड़ी थीं। सबकी आंखें चमक रही थी। सब एक साथ राहुल जी की तरफ देखने लगी। फिर उसमें एक परछाई बोली, एक गई है, अब हमारी बारी है। राहुल जी डर के मारे चीख के उठे। अगले ही दिन घर में अजीब चीज़ें भी होने लगी। उस दिन के बाद से दीवारों पर अपने आप राख के हाथों के निशान बन जाते।
रात को आंगन में किसी के चलने की आवाज़ें आती। कभी कभी खिड़की के बाहर कई परछाइयाँ खड़ी दिखाई देती। सीमा जी तो रोते हुए कहती, हमें घर ही छोड़ देना चाहिए। फिर वो भैरव बाबा से मिले तो भैरव बाबा ने कहा, तुमने एक आत्मा को मुक्त किया है, लेकिन उससे बाकी आत्माएं भी जग गई हैं। उन्होंने बताया कि शमशान में कई सालों से अधूरे संस्कार वाली आत्माएं भटक रही थीं और उसको मुक्ति मिली तो वो लोग भी अपनी मुक्ति की ओर बढ़ रही हैं। उन्हें कांटेक्ट करने वाला कोई नहीं था, तुम लोगों से उनकी समझी कांटेक्ट हुई है, इसलिए वो तुम्हारा पीछा कर रही हैं। तो फिर अचानक एक रात सारी लाइट उनके कमरे की बंद हो गई, दरवाज़ा अपने आप खुल गया और बाहर के आंगन में 10-12 परछाइयाँ खड़ी थीं। उनकी आंखें लाल थी और एक साथ बोल रही थी, हमें मुक्ति चाहिए। राजेश जी डर के बावजूद बाहर गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे, और वो परछाइयाँ वहाँ से गायब हो गई। फिर अगली रात शमशान में इकट्ठा हुए और तांत्रिक के साथ उन्होंने पूजा करवाई। सबने मिलकर उन अधूरी चिंताओं को सही तरीके से अग्नि दी। जैसे ही अग्नि जली, अचानक हवा बहुत तेज चलने लगे। आसमान भी अजीब सी रोशनी दिखाई दी और फिर एक एक करके सभी परछाइयाँ धुएं में बदलकर गायब होने लगी। लेकिन जब राजेश जी घर लौट रहे थे, उन्होंने पीछे मुड़कर शमशान की तरफ देख लिया। एक दूर पेड़ के नीचे सफ़ेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी और फिर अंधेरे में गायब हो गई। और इसी तरह उन्हें और उनके परिवार को उस दुर्लभ आत्मा और उस शैतानी आत्मा से मुक्ति मिल गई। तो हमारा कहना यही है कि कोई भी घर या अवेंडेड जगह लेने से पहले सोचें, पता लगाएं, सोच समझ के लें, वहाँ का इतिहास क्या है या उसके आगे पीछे क्या है वो देख के करें। अगर आपको लग रहा है कि नहीं वैसा है, जल्द से जल्द वहाँ से निकल जाएं, क्योंकि इन लोगों ने इतना देर किया, उसी घर में रहने का सोचा, इसलिए उनके साथ इतनी घटना घटी। अगर वो पहले ही संभल जाते और जगह लेने से पहले या उस जगह से ही चले जाते तो उनको ये सब भोगना नहीं पड़ता। उन्होंने एक आत्मा के पीछे कितनी सारी आत्माएं उनके पीछे पड़ गई थीं। तो हमारी ज़िंदगी का यही सीख देते हैं हम लोग कि आप लोग कोई भी काम सोच समझ के बड़ों की राय विचार लेके कीजिए। खुद से फैसला करने से पहले एक बार उस फैसले पर 10 बार सोचिए, क्योंकि जल्दी में लिया हुआ कदम और गुस्से में किया हुआ काम कभी भी अच्छा नहीं होता है। तो हमारा मोटिव यही है कि आप लोग अच्छे रास्ते पे लेके आएँ, सोच विचार अच्छा करें, भावना भक्ति में लीन रहें, आपस में प्यार बना के रखें, देश में एकता बना के रखें और अपनों से दूरी बनाए नहीं, अपनों से मिल के रहें, रिश्तेदारों से दूरी बनाएं, क्योंकि करने वाले रिश्तेदार ही होते हैं। तो रिश्तेदार से बच के रहें, मीठा खाना अवॉइड करें, नाइट ऑफ ट्रिप छोड़ दें, नॉनवेज खा के निकलना बाहर वो भी छोड़ दें। आपको कहीं भी जाना है दिन में जाएं, ये सब से दूर रहिए। अपने पितृ, अपने इष्ट, इस सब से मिल के रहिए, ये सब की पूजा में लीन रहिए। जितना भक्ति में आप लीन रहेंगे उतना ही आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होगा। तो मैं जैसा कि हर वीडियो में कहता हूँ, हमारे वीडियो पे व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए। मैं विक्रम सिंह आज तक के लिए यहीं तक साइनिंग ऑफ।